हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरेश कुमार एंड स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार में। जो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं नल लाइन एंड नल प्लेन के बारे में डीपली डिस्कशन करेंगे। ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है, जो भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं या एमडीयू यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, लाइक ऑल यूनिवर्सिटी या जहाँ भी ये आपका सिलेबस में नल लाइन एंड नल प्लेन है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बेसिकली हम ये 0 लेक्चर कर रहे हैं, फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर कर रहे हैं। इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, नल लाइन बताएंगे क्या होती है, नल प्लेन के बारे में बात करेंगे, नल पॉइंट के बारे में बात करेंगे और एक छोटी सी थ्योरम के बारे में बात करेंगे कि नल प्लेन की हम इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नल लाइन ये नल प्लेन हमारा क्या होता है। तो जो चैप्टर है हमारा ये है नल लाइन एंड नल प्लेन। नल लाइन या नल लाइन एंड नल प्लेन और नल पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, इससे पहले आपका जो ये चैप्टर हम रेंच वाला कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। स्टैटिक्स प्लेलिस्ट मेरे चैनल की बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप चेक कर लेना और उन वीडियो से गो थ्रू हो जाना, तो बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। एक चैप्टर में 4 सीजन 3 डायमेंशन भी करा चुका हूँ, वो भी उसका भी हम यूज करेंगे एक आर्टिकल पे यहाँ पे नल लाइन एंड नल प्लेन को करने के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डियर फ्रेंड्स, आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर किया करें। तो विदाउट वेटिंग योर मच मोर टाइम वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक नल लाइन एंड नल प्लेन। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, देखो आपको कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्स अगर दिया हुआ है तो 4 सीजन 3 डायमेंशन वाले चैप्टर में हम यहाँ तक कर चुके हैं कि कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्स आपका रिड्यूस हो सकता है सिंगल फोर्स और एक सिंगल कपल में। क्या कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्स हमारा रिड्यूस हो जाता है एक सिंगल फोर्स आर और एक सिंगल कपल ऑफ मोमेंट जी में, हमारा वो रिड्यूस हो जाता है। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को। तो हमें पता है कि एनी सिस्टम ऑफ फोर्स रिड्यूस टू बी इन अ सिंगल फोर्स एंड अ सिंगल कपल ऑफ मोमेंट जी। तो डिस्टेंस मैंने कहा कि ये कोई पॉइंट आर्बिट्री पॉइंट आपके पास O पड़ा हुआ है और ये आपका x एक्सिस है और यहाँ पे ये आपका y एक्सिस है, ये मैंने कंसीडर कर लिया और ये मैंने सपोज कर लिया डिस्टेंस आपका z एक्सिस है। और जो भी मेरा सिस्टम ऑफ फोर्स है वो रिड्यूस हो चुका है एक सिंगल फोर्स R में और एक सिंगल कपल जी में। तो मैंने ये मान लिया कि ये आपकी जो लाइन ऑफ एक्शन है ये सिंगल फोर्स आर की है। ठीक है, इसको आप O कंसीडर कर लें और इसको कहते हैं अलोंग OA आपका सिंगल फोर्स आर लगा हुआ है और ये मैंने कंसीडर कर लिया कि ये अलोंग आपका OB, ठीक है, अलोंग OB आपका कपल ऑफ मोमेंट G आपका अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्स हम रिड्यूस कर सकते थे सिंगल फोर्स R में और सिंगल कपल G में। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम किस लाइन को नल लाइन बोलेंगे, कैसे बताएंगे? देखो, अब मैं क्या करता हूँ, G के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की G के परपेंडिकुलर, इसको नाम दे दिया मैंने थोड़ी देर के लिए OC। और ये क्या है लाइन डियर फ्रेंड्स, G के क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो जो ये लाइन है आपकी लाइन OC, इसको हम नल लाइन अगर कहना चाहें तो ये नल लाइन कब बनेगी, वो क्या कंडीशंस होती हैं? तो सिंपली हमें एक चीज़ देखनी है कि जो ये लाइन OC है, इस लाइन का, ठीक है, इस G का मोमेंट जो होगा इस लाइन के अलोंग क्या होगा, क्या कि मोमेंट ऑफ G अलोंग OC। अगर मैं बात करूं मोमेंट ऑफ G अलोंग OC, ठीक है, मोमेंट ऑफ G अलोंग OC। तो मोमेंट क्या होता है डियर फ्रेंड्स, आपका जो भी आपका मोमेंट है वो मोमेंट, यहाँ G खुद ही मोमेंट है तो G इंटू कॉस ऑफ ये वाली जो जिस फोर्स का जिसका मोमेंट का ही मोमेंट निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि G खुद मोमेंट है तो किस लाइन के अलोंग निकाल रहे हैं आप, OC के अलोंग। तो इस लाइन के अलोंग ये वाली लाइन जो है मोमेंट वाली कितना एंगल बना रही है, 90। तो कोस ऑफ 90, कोस 90 सभी को पता है क्या होता है आपका, 0। तो मोमेंट ऑफ G अलोंग OC क्या हो गया आपका, 0 हो गया। अब अगर मैं बात करूं मोमेंट ऑफ फोर्स की, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है हमारा, R अलोंग OC। मतलब मैंने क्या कर रहा हूं, अब बाद में फोर्स के मोमेंट की बात कर रहा हूं अलोंग OC। तो जब हम फोर्स के मोमेंट की बात करते हैं तो
मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे फाइंड करते हैं आप कि फोर्स इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। मतलब क्या कि जैसे ये आर फोर्स है, देखो ये क्या आ जाएगा, आर फोर्स इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। साइन एंगल अभी हमें नहीं पता क्या है, अब इनटू में साथ में क्या होते हैं यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस किस के बीच की, जिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का हम क्या निकाल रहे हैं, मोमेंट निकाल रहे हैं, उसका जिस लाइन के अलोंग हम मोमेंट निकालना चाह रहे हैं उन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे कि ओ ए और ओ सी एक ही पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 0 है। तो इसका मतलब तो ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक चीज पर्टिकुलर देखने को मिल रही है क्या, कि G का मोमेंट अलोंग OC वो भी 0 है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी R का अलोंग OC क्या है, 0 है। तो जहाँ पे भी ऐसा हो तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा हो गया कि पूरे के पूरे सिस्टम ऑफ फोर्स का ही मोमेंट क्या हो गया, अलोंग OC आपका 0 हो चुका है, क्योंकि सिस्टम ऑफ फोर्स को हमने R में और G में रिड्यूस करना सीख लिया था फोर्सेज इन 3 डायमेंशन में। तो उसके बाद हमारा जो R का मोमेंट है अलोंग OC वो भी 0 है, G का मोमेंट है अलोंग OC वो भी 0 है। तो ऐसी कोई भी लाइन जिसके ओवर सिस्टम का मोमेंट ही वेनिश हो जाए, 0 हो जाए, वो हमारी कहलाती है नल लाइन। तो डिस्टेंस जो लाइन OC है हमारी वो क्या है, यहाँ पे आपकी नल लाइन है। तो इसी को कहते हैं आप नल लाइन। एनी लाइन अलोंग विच द मोमेंट ऑफ द सिस्टम वेनिसेस इज कॉल्ड नल लाइन। अब ये चेक करना कि ऐसी कितनी लाइंस हो सकती हैं आपकी जिनका मोमेंट जो है, जिसका मोमेंट जो है ओवर सिस्टम क्या हो, 0 हो। वो कैसे देखेंगे, देखो अब ये क्या है डिस्टेंस आपका OX है, ठीक है, अलोंग OX है। अब ये लाइन क्या है आपकी G, सपोज करो G ये पड़ा हुआ है, तो G के क्या है, ये परपेंडिकुलर है। अब देखो बेटे ऐसे भी हो सकती है, ये लाइन आपकी ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो ये मतलब क्या 3 डायमेंशनल फिगर है, तो ये लाइंस आपकी इस तरीके से तो इनफाइनाइट लाइन हो सकती हैं जो आपकी G के परपेंडिकुलर हो और जिनके अलोंग जो है मोमेंट क्या हो, सिस्टम का 0 हो जाए। इसका मतलब तो ऐसी हमारे पास जितनी भी लाइंस होंगी वो सभी क्या कहलाएंगी, नल लाइंस होंगी। तो हमारे पास इनफाइनाइट नल लाइंस हो सकती हैं। उसके बाद क्या, जो लाइंस हैं जिस प्लेन में पड़ी हुई होंगी उस प्लेन को हम कह देंगे कि वो कैसा प्लेन है, आपका नल प्लेन है। जिस प्लेन में ये सभी नल लाइंस पड़ी होंगी वो नल प्लेन होगा आपका। और जिस पॉइंट से ये पास होगी नल लाइंस आपकी, वो पॉइंट कहलाता है हमारा नल पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट O क्या है डियर फ्रेंड्स, आपका नल पॉइंट है आपका। सो आई होप आपको बिल्कुल डीपली अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी, वो कर लेते हैं। वो क्या कहती है कि आपको ये निकालना है इक्वेशन ऑफ नल प्लेन की, इक्वेशन ऑफ नल प्लेन निकाल लें किसी पॉइंट के रेफर्ड में, ठीक है डियर फ्रेंड्स। उसके लिए मुझे पहले यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। सो डियर फ्रेंड्स, अब हम करते हैं ये वाला जो थ्योरम है हमारा कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नल प्लेन। आपको ना नल प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है एट द गिवन पॉइंट ABC रेफर्ड टू एनी एक्सिस OX OY OZ। अब इसको हम बिल्कुल सिंपली वे में इसका प्रूफ करते हैं। देखो इसमें गिवन क्या है, आपको जस्ट एक पॉइंट गिवन है ABC कि ABC पर्टिकुलर कोई पॉइंट दिया हुआ है, रेफर्ड किस एक्सिस को कर रहा है, वो OX OY OZ को। तो इस पॉइंट के उस पॉइंट से जाने वाली नल प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैं डायग्रामेटिकली समझा देता हूं आपको कि सबसे पहले तो आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर लें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो मैंने क्या सपोज किया डियर फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे कि ये मैंने कोई पॉइंट कंसीडर किया O, और ये मैंने कंसीडर कर लिया OX, ये मेरा है OX एक्स एक्सिस, ये मैंने कंसीडर कर लिया Y एक्सिस, और ये मैंने कंसीडर कर लिया Z एक्सिस। अब देखो जो ये पॉइंट है ABC, जिस पॉइंट के थ्रू आपने नल प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ये कहाँ पे होगा, अभी उसके बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले आपको ये पता है कि कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं सिंगल फोर्स R में और सिंगल कपल G में। तो मतलब यहाँ पे आपको जैसे नल प्लेन मतलब नल लाइंस
जहाँ से भी होके जा रही होंगी जिस प्लेन से, उसी को नल प्लेन बोलेंगे आप। तो जो नल लाइन की मैंने डेफिनेशन बताई तो उसमें जिक्र हुआ था कि किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं सिंगल फोर्स आर में, सिंगल कपल जी में, और जो ऐसी लाइन कोई भी जिसके ओवर जो सिस्टम का पूरा मोमेंट है वो वेनिस हो जाए, जीरो हो जाए, तो हम बोल देते थे वो लाइन क्या है, नल लाइन है। ऐसी सभी लाइंस जिस प्लेन में पड़ी हुई है वो आपकी नल प्लेन बनाती थी। तो मैंने ऐसा मतलब यहाँ पे कंसीडर हुआ है ऑलरेडी पहले बाय डिफॉल्ट कि कोई आपका सिस्टम ऑफ फोर्स है वो रिड्यूस हो चुका है आपका सिंगल फोर्स आर में, ठीक है, ये मैंने आर लिया, और सिंगल कपल जी में ये आपका रिड्यूस हो चुका है, ठीक है, ये आपका सिंगल कपल जी है, ये आपका सिंगल फोर्स आर है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अब मैंने ये कंसीडर किया कि जो आर है आपका, जो ये रिजल्टेंट फोर्स होता है आपका, रिजल्टेंट फोर्स, अब इस रिजल्टेंट फोर्स के कंपोनेंट भी होते हैं अलोंग एक्स एक्सिस का कंपोनेंट मैंने मान लिया वो एक्स फोर्स है, अलोंग वाई एक्सिस मैंने इसका कंपोनेंट वाई मान लिया, और अलोंग जेड एक्सिस मैंने इसका कंपोनेंट जेड मान लिया, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही सेम जो कपल ऑफ मोमेंट जी है आपका, इसके भी आपके क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे। अलोंग एक्स एक्सिस मैंने मान लिया कैपिटल एल है, अलोंग वाई एक्सिस मैंने मान लिया कंपोनेंट एम है, और अलोंग जेड एक्सिस मैंने इसका कंपोनेंट मान लिया एन है। तो मेरे पास एक ये पूरा सिस्टम है कि एक्स वाई जेड ये तो हैं आपके कंपोनेंट हैं फोर्स के, रिजल्टेंट फोर्स आर के, और जो एल एम एन है ये कंपोनेंट हैं आपके रिजल्टेंट कपल जी के। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा, अब आपने इस ओ पॉइंट के थ्रू, ये ओ पॉइंट क्या है आपका 0 0 0, अब इस पॉइंट पे नल प्लेन नहीं निकालना, आपको निकालना है पॉइंट ए बी सी पे जो इस एक्सिस को रेफर कर रहा है ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। तो मैंने यहाँ पे एक दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया डियर स्टूडेंट्स, क्या उसको नाम दिया मैंने ओ डैश एक्स डैश, ठीक है, और ये मैंने लिया ओ डैश जेड डैश, और ये मैंने लिया ओ डैश वाई डैश। जी को मैं यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ समझाने के लिए। ये मैंने दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया ओ डैश एक्स डैश, जहाँ पे ओ डैश एक्स डैश पैरेलल है ओ एक्स के, और ओ डैश जेड डैश पैरेलल है आपका ओ जेड के, ओ डैश वाई डैश पैरेलल है आपके ओ वाई के। तो यहाँ पे भी सेम क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, जो आपका ये रिजल्टेंट फोर्स होगा, मतलब सिस्टम ऑफ फोर्स तो वही है आपका, तो सिस्टम ऑफ फोर्स जो आपका रिड्यूस हो चुका है सिंगल फोर्स आर में और सिंगल कपल जी में, कि वो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्या बन जाएगा, अगर मैं ओ को यहाँ से यहाँ रिप्लेस कर दूँ तो वो किस में रिड्यूस हो जाएंगे, ये देखने वाली बात होती है कि आर जो यहाँ है, मैंने सपोज कर लिया थोड़ी देर के लिए तुम्हें समझाने के लिए आप लोगों को, ये ओ डैश के कोऑर्डिनेट क्या है ए बी सी, जिस पॉइंट पे मुझे नल प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मैंने मान लिया कि इस कोऑर्डिनेट में आने के बाद जो सिस्टम ऑफ फोर्स है उसका रिजल्टेंट आर डैश हो गया, सपोज करो थोड़ी देर के लिए, और जी का जो ये रिजल्टेंट कपल यहाँ पे जी था, यहाँ पे मैंने मान लिया कि वो आपका जी डैश हो चुका है वहाँ पे जाके। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पे होगा क्या, देखो मैंने इस ओ डैश पॉइंट पे क्या निकाला, ओ डैश पॉइंट क्या है आपका ए बी सी, इस ए बी सी पॉइंट पे आपने नल प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। देखो सिंपल सा तो फंडा क्या होता है, जो रिजल्टेंट फोर्स आर यहाँ पे है आपका, वही रिजल्टेंट फोर्स आर डैश यहाँ पे है या नहीं है, या इन दोनों में कुछ चेंज होगा, वो अगर हम एक बार डीपली बात कर लें तो ज़्यादा समझ आ जाएगा आपको। देखो यहाँ पे क्या, अब आपने क्या किया है, यहाँ पे ये रिजल्टेंट फोर्स आर है यहाँ पे, अब अगर मैं इसका अलोंग एक्स एक्सिस कॉम्पोनेंट देखूँ तो क्या होगा कि फोर्स आर इनटू, अब मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि यहाँ से यहाँ तक ना ये आर जो है अल्फा एंगल बना रहा है भाई थोड़ी देर के लिए। अब जब ये पैरेलली शिफ्ट किया है आपने तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे भी एंगल कितना है आपका, ये भी एंगल अल्फा ही है, मतलब आर फोर्स भी अल्फा एंगल बना रहा है ओ एक्स के साथ में, और जो आर डैश आपका रिजल्टेंट फोर्स है वो भी ओ डैश एक्स डैश के साथ में, क्योंकि पैरेलली शिफ्ट किया है जस्ट हमने, तो वो भी क्या है आपका अल्फा एंगल ही बना रहा है। तो इस आर का जो कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो क्या होगा आर इंटू कोसाइन ऑफ जितना ये एक्स एक्स के साथ में एंगल बना रहा है आपका कोस अल्फा, तो आर कोस अल्फा तो क्या है आपका अलोंग एक्स एक्सिस इस आर का कंपोनेंट है। सिमिलर वे में अलोंग वाई एक्सिस होगा, सिमिलर वे में अलोंग जेड एक्सिस होगा। एक का देख लें फिर दूसरों के बारे में बाद में बात करेंगे। हमने मेन ये देखना है कि जो ये आर है और ये आर डैश है ये कहीं चेंज तो नहीं होते यहाँ पे, कि भाई यहाँ पे वैल्यू जो है क्या यहाँ पे भी सेम रहेगी। अब इस अगर आर डैश का कंपोनेंट मैं निकाल लूँ डियर फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यही रिजल्टेंट जो है वहाँ पे अगर आपका रिजल्टेंट के साथ में
एंगल सेम है, अल्फा ही है, तो यहाँ पे क्या रहेगा देखो, ये आपका ये भी कंपोनेंट क्या होगा अलोंग ओ डैश एक्स डैश, ये भी क्या होगा आर कोस अल्फा। अगर इसको आपने अच्छे से समझना है तो देखो ऐसे अगर मैं डायग्राम बनाऊं, यहाँ पे सपोज करो ये है आपका कोई एक्स एक्सिस और ये आपका है रिजल्टेंट फोर्स आर, मैंने इसको ही आगे शिफ्ट किया, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, जस्ट इस ओ एक्स को मैंने पैरेलली यहाँ पे तो शिफ्ट किया है बस, तो ये ओ का ओ डैश बन गया, एक्स का एक्स डैश बन गया, ठीक है डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर एंगल अल्फा है तो ये तो पैरेलली चल रहा है ना, ये पैरेलल लाइंस हैं, अगर ये ओ एक्स और ओ डैश एक्स डैश पैरेलल लाइंस हैं तो यहाँ भी आपका फोर्स आर ही लाई कर रहा है और ये एंगल भी कितना है अल्फा, तो आप इसका कंपोनेंट भी आर कोस अल्फा कहोगे और इसका कंपोनेंट भी आर कोस अल्फा कहोगे, बस जस्ट मैंने नाम दूसरा दिया था। तो हमें यहाँ से ये पता लगा कि जो आर यहाँ पे है सिस्टम ऑफ फोर्स का रिजल्टेंट, वही यहाँ पे है आर डैश, वही वहाँ पे है। अब इसके बाद हमें ये चेक करना है कि जो ये रिजल्टेंट कपल्स का है जी एलएमएन का और ये जो जी डैश है यहाँ पे आपका, इन दोनों में कुछ चेंज होगा क्या, यहाँ से और यहाँ जाने में क्या चेंज होगा वो चेक करना है हमें। देखो अब डिस्टेंस हुआ क्या था कि ये जो सिस्टम ऑफ फोर्स है आपका वो रिड्यूस हो चुका है आर डैश जी डैश में, और सिस्टम ऑफ फोर्स अगर आपने फोर्सेज इन 3 डायमेंशन वाला मेरा लेक्चर देखा हुआ है, वहाँ पे हमने पहला आर्टिकल किया था पैरेललोपिड ऑफ फोर्सेज, उसके बाद किया था कि किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्सेज को हम रिड्यूस कर सकते हैं सिंगल फोर्स आर में और सिंगल कपल जी में। तो सिस्टम ऑफ फोर्स क्या लिया था आपने वहां, अगर आपको याद हो, मैं जनरली एक पॉइंट के लिए बताऊंगा, वैसे तो हमने ऐसे लिया था A1 A2 AN। तो सपोज करो थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए आप सपोज करो कि ये पॉइंट AR है और AR पे मेरा फोर्स क्या था डियर फ्रेंड्स, FR था। AR पे फोर्स क्या था मेरा, FR था, और इस AR के अपने कुछ क्या थे O के रिस्पेक्ट में, O के रिस्पेक्ट में किसी भी ये क्या था यहाँ पे पोजिशन वेक्टर भी था। तो अब AR के बारे में अगर मैं बताऊं कि जो सिस्टम ऑफ फोर्स रिड्यूस हुआ है आपका, उसका रिजल्टेंट क्या है यहाँ पे G है। अब ये G डैश में क्या चेंज आएगा, देखो अब ये AR जो था आपका इस FR फोर्स का जो रिजल्ट आपका पोजीशन वेक्टर था, मतलब कि अगर मैं पोजीशन वेक्टर्स के बारे में बात करूं तो G डैश जो है आपका ऐसे था, देखो G डैश क्या था आपका L डैश I कैप प्लस M डैश जे कैप प्लस एन डैश के कैप। ये क्या है, मतलब ये आपका रिजल्टेंट कपल जी है और ये आपका एल डैश इसका अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट है, एम डैश अलोंग वाई एक्सिस कंपोनेंट है, अलोंग जेड एक्सिस इस जी डैश का कंपोनेंट एन डैश है। और ये क्या थे, देखो ये ऐसे ही तो थे आपके कि सुमेशन, अगर सुमेशन की फॉर्म में लिखो कि सुमेशन आर फ्रॉम 1 to n ए आर वेक्टर क्रॉस एफ आर वेक्टर, ऐसे ही तो निकालने थे हमने ये, ठीक है। जो ये कपल्स थे ऐसे ही निकले थे कि ये क्या है आपका ए आर वेक्टर क्रॉस एफ आर वेक्टर, ऐसे निकला था आपका रिजल्टेंट कपल जी। इन सभी को आप अगर प्लस कर देते थे तो आपका जी डैश आ जाता था। तो मतलब जो ए आर थे यहाँ पे क्या थे, पोजीशन वेक्टर्स थे। तो अब तो यहाँ पे देखो, अब ये अगर ओ के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर था तो एक ओ के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर तो क्या था आपका, मतलब अब ये देखो आप, ये ए डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से, अब मैं ब्लू पेन से इसको दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, आप थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेक्चर, बिल्कुल पेशेंस बनाए रखें, बिल्कुल डीपली समझ आ जाएगा आपको। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो आपकी कितनी है, ए है, ठीक है। तो मतलब और यहाँ से यहाँ तक की जो ये ओ है जिसके रिस्पेक्ट में, अब अगर हम ओ डैश के रिस्पेक्ट में ये इसका पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं, अगर एफ आर का पोजीशन वेक्टर अगर ओ डैश के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो मतलब जो ये वाली डिस्टेंस है, मतलब ये हुआ ना, फिर तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, वो सपोज करो आपकी कितनी है, एफ आर के केस में सपोज करो वो आपकी कितनी बन जाएगी, अगर ये टोटल पूरी की पूरी, अगर ये यहाँ से यहाँ तक की अगर ओ के रिस्पेक्ट में अगर ए आर का पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं तो वो कितना था आपका एक्स आर था, सपोज करो आपका, ठीक है, एक्स आर वेक्टर। अब आपने ये ए डिस्टेंस तो हटा दी ना यहाँ से, देखो क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो ओ डैश पे शिफ्ट कर दिया आपने, जिस ओ डैश पॉइंट पे हमने नल प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो एक्स आर में से ए डिस्टेंस निकलेगी, तो ये कितनी डिस्टेंस बची आपकी, एक्स आर माइनस ए। तो इसका मतलब ये पोजीशंस चेंज हो जाएगी, एक्स आर से एक्स आर माइनस ए हो जाएगा, वाई आर से वाई आर माइनस बी हो जाएगा और जेड आर से जेड आर माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जी डैश में चेंजेज होंगे। अब जी डैश में चेंजेज होंगे तो मैंने ऐसा कंसीडर कर लिया डियर फ्रेंड्स क्या, कि जो आपका जी, देखो
फोर्सेज में तो कोई चेंजेज नहीं हुआ, तो जी डैश और जी में चेंजेज हैं, तो जी के जो कंपोनेंट थे अलोंग एक्स एक्सिस वो तो LMN थे। अब मैंने ये मान लिया कि जो जी डैश के कंपोनेंट हैं डियर स्टूडेंट्स वो आपके क्या हैं, L डैश है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस आपका M डैश है, अलोंग जेड एक्सिस आपका N डैश है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, L डैश की वैल्यू निकालनी है, M डैश की वैल्यू फाइंड करनी है और N डैश की वैल्यू फाइंड करनी है हमें जस्ट। उसके बाद आर्टिकल 1 मिनट का ही है आपका। देखो इनकी वैल्यू फाइंड करने का आप या तो बिल्कुल शॉर्टकट तरीका क्या है, एक फॉर्मूला याद रखें। क्या वैसे तो हमने ये वाला जो चैप्टर है L डैश M डैश N डैश, जब हमने इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस निकाली थी पीछे वाली इक्वेशन रेंज चैप्टर में, तो कराया था मैंने डिटेल में ये L डैश M डैश N डैश की वैल्यू निकालना। तो वहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, या आप ये वाली ट्रिक याद रखें क्या कि आप देखो ऐसे लिख लें। इसको याद रखने के लिए ये डिटर्मिनेंट बना लें आप ऐसे कि कैपिटल L कैपिटल M कैपिटल N, ठीक है, ये बना लिया। उसके बाद लिखो यहाँ पे स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z। फॉर्मूला ट्रिक है बस ये एक आपकी कि कैपिटल L कैपिटल M कैपिटल N के टर्म्स में निकालना है, ए बी सी पॉइंट पे हम नल प्लेन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं। कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z, कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z क्या है आपके, अलोंग एक्स एक्सिस R का कंपोनेंट है, Y अलोंग Y एक्सिस है और Z एक्सिस के अलोंग आपका Z कंपोनेंट है R का, ठीक है। तो यहाँ से देखो जब L डैश की वैल्यू निकाल लेंगे आप, तो L वाले को क्या करना, आप स्किप कर दो, इस कॉलम को स्किप करो, इसको को स्किप करो, तो क्या आएगा देखो, तो ऐसे लिखो कि L माइनस साइन लगाओ, इसको हटाया तो क्या लिखना आपने, देखो यहाँ पे B इंटू Z, तो B Z, उसके बाद माइनस साइन और ये C इंटू वाई, तो C इंटू वाई, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है L डैश का कि L डैश इक्वल टू L माइनस बी जेड माइनस सी वाई। उसके बाद M डैश के लिए M वाले को स्किप करेंगे, ये गया और ये गया, तो M, ठीक है, M माइनस क्या, ये गया ए जेड, तो ए जेड माइनस सी एक्स, तो माइनस सी एक्स ये लिखेंगे आप। N डैश के लिए N को स्किप करेंगे, तो N माइनस ये क्या होगा देखो, N माइनस ए वाई माइनस बी एक्स, तो माइनस बी एक्स, ठीक है। L के लिए एक बार और देख लें, बी जेड माइनस सी वाई, M के लिए ए जेड माइनस सी एक्स। तो ये आपका जो है फॉर्मूले बन गए, L डैश का ये फॉर्मूला, M डैश का ये फॉर्मूला और N डैश का ये फॉर्मूला। अब देखो हमें निकालना क्या है, नल प्लेन की इक्वेशन निकालनी। अब नल प्लेन होगा क्या, नल प्लेन तो वो होगा, उसके समझाने के लिए ना मुझे यहाँ से थोड़ा सा एक बार इसको रफ करना पड़ेगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि नल प्लेन होगा क्या। देखो डिस्टेंस ये क्या है आपका, यहाँ पे पॉइंट पड़ा हुआ आपका कितना, ए बी सी, ये तो है आपका ओ डैश, ठीक है, ये ओ डैश पॉइंट है आपका। अब नल प्लेन क्या होगा डिस्टेंस, अब नल लाइन क्या थी, जो जी के क्या थी, परपेंडिकुलर थी। इसका मतलब जो प्लेन इस जी डैश के परपेंडिकुलर होगा उसी का मोमेंट क्या हो सकता है, वेनिस हो सकता है। इसका मतलब ऐसा प्लेन जिसमें जितनी भी लाइन पड़ी है सबका मोमेंट क्या हो जाए, वेनिस हो जाए। इसका मतलब जी के नॉर्मल मतलब जी के परपेंडिकुलर जो भी प्लेन होगा आपका, वही क्या होगा, इस सिस्टम का क्या होगा, इस ए बी सी पॉइंट पे क्या होगा, वो आपका नल प्लेन हो जाएगा। तो अब हमें ये करना है बस कि इस जी डैश के, अगर देखो किसी भी प्लेन का अगर हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी आपकी कि जी डैश के आप डायरेक्शन रेशो निकाल लें। अब जी डैश के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, आपको फॉर्मूला भी पता होगा कि जी डैश के जो डायरेक्शन कोसाइन होते थे वो कैसे निकालते थे हम, कि भैया जी डैश के कंपोनेंट हमने क्या मानने हैं, एल डैश बाई जी डैश, एम डैश बाई जी डैश और एन डैश बाई जी डैश। ये तो थे आपके डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ओ डैश जी डैश, ठीक है। मैंने निकालना डायरेक्शन रेशो, तो डायरेक्शन रेशो जी डैश के क्या है बच्चों, वो है आपके एल डैश, एम डैश और एन डैश। ये डायरेक्शन रेशो हैं आपके, डायरेक्शन रेशो हैं ऑफ द रिजल्टेंट कपल जी डैश के। उसके बाद अब इस प्लेन की जब इक्वेशन निकालनी है तो ए बी सी पॉइंट इसमें पड़ा हुआ है। मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कहीं भी पॉइंट कोई एक्स वाई जेड आपका पड़ा हुआ है, तो मैंने यहाँ से इस प्लेन की अगर
डायरेक्शन रेशो निकाल लूँ तो क्या बनेंगे, वो हम फॉर्मूला लगा दें डायरेक्शन रेशो का, x1 y1 z1 x2 y2 z2 कंसीडर कर लें तो x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2। तो इसके डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएंगे आपके, यहीं पे लिख देता हूं मैं x माइनस a y माइनस b और z माइनस सी, ये डायरेक्शन रेशो हो गए आपके इस प्लेन के। तो इन मैंने निकालनी है नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन, क्योंकि नल प्लेन क्या होगा, नॉर्मल प्लेन ही होगा g डैश के, तो वो क्या होगा, नॉर्मल कब होगा, दो डायरेक्शन रेशो की कोरस्पोंडिंगली प्रोडक्ट अगर जीरो के इक्वल आ जाए कि l डैश इंटू एक्स माइनस, मतलब अगर ऐसे कहें आप कि भैया देखो ये डायरेक्शन कोसाइन है, इसके डायरेक्शन कोसाइन है, दो डायरेक्शन कोसाइन अगर आपके पास हों L1 दूसरे M1 N1 समझाने के लिए बता रहा हूं, और दूसरे L2 M2 और N2, अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं आपके पास और दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन है और दोनों के बीच का एंगल निकालना हो तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब यहाँ पे दोनों के डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशो जो हैं दोनों के दोनों आपके परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो कोस 90 तो कितना हो जाएगा 0, तो लेफ्ट साइड में राइट साइड में 0 लिख दूंगा, और L डैश इंटू एक्स माइनस ए प्लस एम डैश इंटू वाई माइनस बी प्लस एन डैश इंटू जेड माइनस सी इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करें आप, एल डैश की वैल्यू है हमारे पास, इसमें रख दें, एम डैश की वैल्यू यहाँ पे रख दें, एन डैश की वैल्यू यहाँ पे रख दें। एल डैश कितना है आपका, एल डैश की वैल्यू है आपकी एल माइनस बी जेड, माइनस माइनस प्लस लिख दें, प्लस सी वाई इंटू एक्स माइनस ए प्लस एम डैश की वैल्यू एम माइनस ए जेड प्लस सी एक्स इंटू वाई माइनस बी, उसके बाद प्लस एन डैश की वैल्यू क्या है, एन माइनस ए वाई प्लस बी एक्स इंटू जेड माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक है डिस्टेंस, उसके बाद हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई। सो डिस्टेंस अब हमने करना है इसको सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई करने से पहले आपको ना एक यहाँ पे छोटा सा करेक्शन कर ले कि जब हमने ये वाली वैल्यू निकाली ना m माइनस ए जेड माइनस, इसको बड़ा केयरफुली करना आपने। देखो केयरफुली कैसे, मैंने l डैश के लिए क्या किया था, l को स्किप किया, l को स्किप करके क्या किया, बी जेड माइनस सी है, मतलब मैं आगे की तरफ चला। तो जब m को स्किप करेंगे ना आप देखो, तो आगे की तरफ जाना आपने, आगे की तरफ जाएंगे तो c इंटू एक्स, तो सी एक्स पहले लिखा जाएगा, सी एक्स माइनस ए जेड, तो यहां पे आएगा बच्चों सी एक्स माइनस ए जेड। इसको बड़े केयरफुली वे में करना आप, क्या आएगा यहाँ पे सी एक्स माइनस ए जेड, सी एक्स माइनस ए जेड। तो इसी के कोरस्पोंडिंग जो ये वाली वैल्यू है आपकी, ये भी क्या बन जाएगी m माइनस, तो आपका माइनस माइनस प्लस का ए जेड होगा और जो सी एक्स है वो आपका माइनस का रहेगा, बस ये चेंज है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके देखना आप, यही आएगा आपका जो मैं लिख रहा हूं अब यहाँ पे, क्या आएगा देखो x इंटू ये वाली वैल्यू l माइनस बी जेड और प्लस सी वाई, उसके बाद प्लस बताता हूं कैसे, प्लस y इंटू एम और ये आपका माइनस सी एक्स प्लस ए जेड प्लस z इंटू ये वाली वैल्यू n माइनस ए वाई प्लस बी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन। ठीक है, तो जो ये वाली वैल्यू है आपकी, ये जो इक्वेशन है आपकी, ये रिक्वायर्ड हमारी किसकी इक्वेशन है, नल प्लेन की इक्वेशन आई है हमारी एट ए बी सी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अगर इसमें कोई डाउट है आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं समझा दूंगा। सो डिस्टेंस, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो नल लाइन और नल प्लेन की, वो भी करेंगे। और बने रहें तब तक आप हमारे साथ, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।